अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी चॉकलेट सिस्ट के हवाले से। चॉकलेट सिस्ट होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, मतलब ये कि इसके क्या वजूहात हैं होने के और इसे ठीक किस तरह किया जाए। आज मैं आप लोगों से इसमें कंप्लीट डिस्कस करूँगी। सबसे पहले कि चॉकलेट सिस्ट होता क्या है। एक्चुअली ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है, मतलब ये है कि ये मल्टीपल नहीं होता कैंसर की तरफ, सही। इसके अलावा ये दोनों ओवरीज़ को जो है वो अफेक्ट कर सकता है। इसे चॉकलेट सिस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक ब्राउन लाइक अपीयरेंस होती है, इसलिए इसका नाम चॉकलेट सिस्ट है। इसके अलावा ये एंडोमेट्रियोसिस का सब ग्रुप है। यूटेरिन फिब्रॉइड्स के अंदर मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है इसके टाइप्स के हवाले से। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की है तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ चॉकलेट सिस्ट के हवाले से डिस्कस करूँगी। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूँ तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होगी, इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स यानी कि खिंचाव रहेगा एब्डोमिनल में, और सबसे मेन बात कि इनफर्टिलिटी की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चॉकलेट सिस्ट होने की मेन वजह जो है वो फीमेल हार्मोन्स का बढ़ना और कम होना है। अगर मैं इसकी डायग्नोस की बात करूं तो इसे अल्ट्रासाउंड या फिर निडल बायोप्सी के ज़रिए जो है वो डायग्नोस किया जाता है। अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो ये आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है और सिम्टम्स डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। इसके अलावा इसमें जो है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स भी दी जाती हैं ताकि ओव्यूलेशन को रोका जाए और सिस्ट की ग्रोथ को रोका जाए। इसके अलावा समटाइम्स जो है वो सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है, जब अगर या तो फिर मल्टीपल सिस्ट हो या फिर एक ही सिस्ट है लेकिन वो उसकी साइज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो फिर सर्जरी रिकमेंड किया जाता है। तो इसे आप होम रेमेडीज़ और मेडिसिन के थ्रू भी ठीक कर सकती हैं। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि उसमें जो है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स दिया जाता है, और अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो उसमें नेप्रोक्सन या फिर आइबुप्रोफेन भी दिया जाता है ताकि दर्द से जो है वो आराम आ जाए। इसके अलावा अगर मैं होम रेमेडीज़ की बात करूं तो इसमें एक एप्सम सॉल्ट आता है जिसको मैग्नीशियम सॉल्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक बकेट लेना है, उसमें आपने डालना है गर्म पानी, इतना गर्म हो कि आप इसे सेक सकें आराम से, और इसमें आपने डालना है एप्सम सॉल्ट, और इसके बाद इसे कपड़े की मदद से आपने एब्डोमिनल को अपने सेकना है दोनों तरफ। तो इस तरह जो है आप इसे ट्रीट कर सकती हैं, सिस्ट को जो है वो श्रिंक कर सकती हैं। इसके अलावा जो है वो आप जिंजर टी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जिंजर टी को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने डालना है 1 कप भरकर पानी, और उसमें आपने डालना है 2-3 पीस अदरक और इसे बॉईल कर लेना है। इसके अलावा जो है आप टर्मेरिक मिल्क भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी इन्फ्लामेशन को ठीक करने में, पेन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। साथ साथ आप जो है वो फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ आप जिंजर टी का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिस्ट को श्रिंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके, और इसे आपने कंप्रेस करना है हीट से, सही। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें एप्सम सॉल्ट डालकर इसे हीट दें, कपड़े की मदद से उसे प्रेस करें ताकि वो श्रिंक हो। ये बेस्ट मेडिसिन है और होम रेमेडीज़ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है चॉकलेट सिस्ट के हवाले से। अगर आपको कोई भी ऐसी बात जिसमें नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकती हैं, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं। बाकी है कि अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताज़ीम। अल्लाह हाफ़िज़।